आज के इस डाउट वाले सेशन में फिर से एक डाउट है। ये मैथ्स ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि हॉट्स कैटेगरी में आता है, मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का। ये क्लास 10th के चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलिए एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। टू स्टूडेंट्स ए एंड बी सॉल्व्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो बच्चों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्म था वो ये था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए मेक्स अ मिस्टेक इन नोटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए ने क्या किया, जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें मिस्टेक कहा गया नोटिंग डाउन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसको यानी बी को नोट करने में उसने गड़बड़ी कर दी, मिस्टेक कर दिया, और उसने दो रूट्स ऑब्टेन किए, ये 18 और 2। जबकि बी ने क्या किया, बी को दो रूट्स मिले -9 और -3। कब? जब उसने कांस्टेंट टर्म को गलत पढ़ा, कांस्टेंट टर्म को गलत रीड कर लिया, यानी कि सी को। तो करेक्ट रूट्स क्या है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हमारे पास वो था, जीरोस के बीच में जो रिलेशन था, सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो था c बाई ए माइनस बी बाई ए, उसको हमें याद करना पड़ेगा। फिर उसके हेल्प से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करके हमारा आंसर रूट्स आ जाएगा। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है कि ए ने मिस्टेक किया क्या करने में, एक्स का कोफिशिएंट नोट करने में। और हम जानते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या फिर इक्वेशन है, उसने इसमें गड़बड़ी की है, तो इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम उसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लें तो, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो या रूट क्या होता है, c बाई ए। इसमें b कहीं नहीं है, मतलब उसकी गलती इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर स्टूडेंट b की बात करें तो b ने क्या गड़बड़ी की है, कांस्टेंट टर्म में गड़बड़ी की है। और कांस्टेंट टर्म कब आता है, जब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, तो वहां पे कांस्टेंट टर्म आता है c बाई ए, यानी कि इसका सम ऑफ जीरो करेक्ट होगा, जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है। ठीक, इसने बी में गड़बड़ी की थी इसलिए हमने बी को इग्नोर कर दिया। इसने कांस्टेंट टर्म सी में गड़बड़ी की थी इसलिए हमने सी को इग्नोर कर दिया, डायरेक्ट सम ऑफ जीरो ले लिया। वो गलत होगा लेकिन ये तो सही होगा। अब देखते हैं ए के केस में, फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी, स्टूडेंट ए और बी के लिए ए का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होगा उसका प्रोडक्ट ऑफ क्या है, मान लिया दोनों जो रूट्स हैं या जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 36। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, c बाई ए, यानी हम इससे कह सकते हैं कि उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 36 होगा। और वहीं b के केस में सम ऑफ जीरो क्या होना चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, अल्फा है -9 और -3, यानी कि -12 बाई 1, यानी कि हमारे पास आ गया b अपॉन ए, यानी हमारे पास ए भी आ गया। यहां पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 36 है। इस तरीके से अगर हम सेकंड चैप्टर याद करें तो कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म में होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इस कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर दूं तो हमारा जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था, -12x, अल्फा इंटू बीटा 36। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, ये अब इक्वेशन हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को किसी भी मेथड से सॉल्व करके मैं इसका जीरो फाइंड कर देता हूं। तो सबसे आसान तरीका है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 12x को मैं 6x प्लस 6x लिख सकता हूं। ठीक, 6 6 36, 6 6 12,
दोनों में मैंने x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x प्लस 6, इसमें भी 6 कॉमन लिया तो x प्लस 6, x प्लस 6 एंड x प्लस 6, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6 एंड x इज इक्वल टू -6। तो इस तरीके से दोनों स्टूडेंट्स की गलती करने के बाद भी हमने जो एक्चुअल में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था या क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका हमने रूट्स फाइंड कर लिया। तो बच्चों बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, लेकिन उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान था। अगर आपका भी कोई डाउट है ऐसा या कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।